आपने अक्सर भूतों की कहानियां सुनी होगी। मैं जब छोटी थी ना, तब मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठकर रात में शू कोई है देखते थे। और जैसे ही सीरियल खत्म हो, फिर अपने अपने घर जाते समय जोर से दौड़कर जाते, मानो हमारे पीछे ही भूत पड़ गया हो। कई जगहों के बारे में भी हमने सुना होगा कि उस जगह पर भूत का साया है, या इस रास्ते से जाने पर भूत हमारे पीछे पड़ जाता है। भले कुछ लोगों के लिए ये अंधविश्वास है भूतों को मानना, वही कुछ लोग होते हैं गौरव तिवारी जैसे, जो अपनी जिंदगी भूतों को ढूंढने के पीछे ही डाल देते हैं। आज हम देखेंगे गौरव तिवारी की कहानी। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, कि मिस्टीरियस भूतों को ढूंढकर उनकी बातें हमें बताने वाला गौरव एक दिन अपने ही घर के बाथरूम में मरे पड़े मिलेंगे और एक मिस्ट्री बन जाएंगे। शुरू करते हैं ये मिस्टीरियस कहानी। गौरव तिवारी दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। गौरव की फैमिली चाहती थी कि हमारा बेटा एक पायलट बने। माँ बाप का सपना पूरा करने गौरव 100% एफर्ट देते हैं और अमेरिका के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से ही गौरव के कमर्शियल पायलट बनने के सपने की तैयारी मानो शुरू ही हो जाती है। अब अमेरिका में स्टडी करनी है, तो वहाँ रहने के लिए इंतज़ाम भी करना होगा। इसलिए गौरव एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं, जहाँ वो अकेले रहते थे। गौरव अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन तब अचानक कुछ ऐसा हुआ गौरव के साथ जो उसे समझ ही नहीं रहा था। गौरव और उसकी फैमिली भूतों में विश्वास नहीं रखती थी। उनके हिसाब से भूत होते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ अमेरिका में गौरव को रात में किसी के बात करने की आवाज़ आती, या कोई होने का एहसास होने लगता। गौरव नए नए थे अमेरिका में, इसलिए लोगों से जान पहचान बढ़ाने गौरव आसपास के पड़ोसी से बात करता। अपने साथ रात में अजीब हरकतों के बारे में जब गौरव ने पड़ोसियों को बताया, तो वो लोगों ने भी कंफर्म किया कि इसके पहले भी यहाँ लोग रहते थे, उनके साथ भी ऐसा होता रहता था। तो गौरव को लगा कि वाकई में अमेरिका जैसे देश में इतने सस्ते में मुझे अपार्टमेंट मिल जाना, इसके पीछे पक्का कोई राज होगा। तब से गौरव को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानने की रुचि आई। गौरव को इतने सारे सवाल आए दिमाग में कि मौत के बाद क्या होता है, ये घर में ऐसे अजीब हंसने की आवाज़ का मतलब क्या है, क्या भूत सच में होते हैं वगैरह। तो ये सब के बारे में जानने के लिए गौरव ने अपने पायलट की स्टडीज़ छोड़ दी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। गौरव के पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा हमारा बेटा पायलट बनने का छोड़कर ये सब बेफिजूल की बातों में लग गया। लेकिन गौरव रोकने से नहीं रुकता। 2006 से 2009 तक गौरव ने अमेरिका में अपने पैरानॉर्मल रिसर्च कंप्लीट की और 2009 में गौरव इंडिया आ गए। अब इंडिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन तब ना न्यूज़ वाले मानो टीआरपी के रेस में दौड़ रहे थे। न्यूज़ वाले ऐसे न्यूज़ दिखाते जो बस एंटरटेनमेंट के लिए होती, तो भूतों की कहानियाँ भी दिखाते न्यूज़ चैनल पर, ये सब बस टीआरपी के रेस में आगे होने के लिए। बट ये गौरव के लिए फ़ायदेमंद रहा। गौरव को ऐसा ओपन अपॉर्चुनिटी मिल गया अपने रिसर्च पे बात करने का, तो गौरव ने बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर बताते कि सच में ये प्लेस हॉन्टेड है भी या नहीं। ऐसा बोल सकते हैं कि शायद एज अ पायलट गौरव को जॉब ढूंढने में दिक्कत होती, बट एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव को ढेर सारा काम मिल रहा था। अपनी रिसर्च करने गौरव अब तक 6000 प्लेसेस पर जा चुके थे। इवन दूसरे देशों में भी गौरव जाते अपनी टीम के साथ और वहाँ पर लोगों को घोस्ट स्टोरीज के बारे में वाकिफ कराते। अपनी रिसर्च के लिए गौरव कीटोमीटर यूज़ करता। कीटोमीटर में वो पता करते कि उस जगह पर भूतों का साया है या नहीं, और अगर होता तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता। गौरव के पास वो स्पेशल कैमरा भी था जो ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करता जो कोई एक आम कैमरा में नहीं दिखता था। गौरव ने अपने क्रू बढ़ाने के लिए एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जिसमें लोग जो गौरव जैसे भूतों को मानते वो लोग ज्वाइन करते और ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस पर गौरव के साथ इन्वेस्टिगेशन करने जाते। अब गौरव ने इतने सारे काम किए थे और पूरे वर्ल्ड में गौरव घूम घूम कर काम करते थे कि लोग उन्हें एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नाम से जानते। गौरव यूएफओ के लिए भी एज अ पैरानॉर्मल फील्ड इन्वेस्टिगेटर का काम करते।
गौरव अलग अलग टीवी शोज़ में भी काम करते थे। इंटरनेशनली भी गौरव ने काफ़ी शोज़ किए थे। इसके अलावा गौरव ने 2 मूवीज़ में भी काम किया था, टैंगो चार्ली एंड 16 दिसंबर। गौरव का टीवी शोज़ में काम होता था कि वो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाए और भूतों से कम्युनिकेट करके ऑडियंसेस को बताए। गौरव को हमेशा से जानना होता था कि जो डेड बॉडीज़ होती है वो क्या आपस में बात करती है। तो गौरव ने एक बार एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। गौरव और उसकी टीम एक मुर्दाघर गई थी जहाँ पर कम से कम 50 डेड बॉडीज़ थे। सारे बॉडीज़ प्लास्टिक में बांधकर फिर चिलर कंपार्टमेंट में रखे हुए थे। पूरा रूम मुर्दों से भरा हुआ था और गौरव और उसकी टीम ने गौरव को वहाँ पर एक चिलिंग रैक पर एज अ डेड बॉडी छोड़ दिया। अब ये सारा गौरव का ही प्लान था। उन्हें देखना था कि डेड बॉडीज़ आपस में बात करने आएंगी या नहीं। तो गौरव की पूरी टीम वहाँ से चली जाती है और पूरी रात गौरव वो मुर्दाघर में ही रहते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए गौरव ने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और कैमरा रखा था। वो कैमरे से रात में भी सब चीज़ें अच्छे से दिखाई देती थी। सोचते ही डर लग रहा था मुझे कि मुर्दाघर या शमशान के आसपास से रात को गुजरने लोग डरते हैं, और यहाँ गौरव रात भर वहीं रुक गए थे। जब सुबह हुई तो गौरव की टीम वहां पर पहुंची तो देखा कि गौरव का पूरा बुरा हाल हो गया था। मुर्दा घर के ठंड से गौरव मानो बेहाल हो गया। गौरव से पूछने पर उसने कहा कि उसे रात में बस कुछ समय के लिए आवाज़ आई, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक था बट इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं निकले। इसके बाद गौरव को ऑस्ट्रेलिया की एक जेल के बारे में मालूम पड़ा जो पूरी तरह से हॉन्टेड था। वहाँ लोग वो जेल से डरते थे क्योंकि माना जाता था कि ये जेल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वाले भूत घूमते हैं। जेल का नाम ओल्ड गिलोंग जेल था। गौरव ने ये सुनते ही उस जेल में जाने का प्लान बनाया। वहाँ पर जाकर गौरव ने कॉरिडोर्स के, जेल रूम्स के और आसपास की जगह के फोटोज निकाले। उनके साथ गया हुआ क्रू भी वहाँ पर जाकर वीडियो ले रहे थे। गौरव को जानकारी थी कि यहाँ भूत है, तो गौरव ने उसे बार बार पूछने भी ट्राई किया कि यहाँ पर कोई है क्या, और अगर है तो मुझे सिग्नल दे ताकि हम बात कर सके। तो कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा था गौरव और उसकी टीम को, तो वो हार कर वहाँ से निकल पड़े। लेकिन जब बाद में गौरव ने उन फोटोज़ और वीडियोस को देखा तो मालूम पड़ा कि कॉरिडोर के एक फ़ोटो में एक रेड लाइट दिख रही थी जो वहाँ पर थी नहीं, लेकिन फ़ोटोज़ में कैप्चर हो गई। जो वीडियो था उसमें भी दिखाई दिया कि एक पूरी तरह से काला आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ये कोई साया नहीं था बल्कि एक आदमी दिखा आते जाते हुए, जबकि वहाँ पर कोई रहता नहीं था। और एक फोटो में दिख रहा था मानो कोई जेल रूम के अंदर से काला साया जैसा कुछ बाहर झांक रहा हो। गौरव के पास ये सब ऑन रिकॉर्ड था। ऐसा अलग अलग तरीकों से गौरव ने भूतों के बारे में लोगों को बताया था। एक और किस्सा है इंडिया के कुलधरा रीजन का, जहाँ पर रातों रात गांव वाले गायब हो गए थे। ऐसा बोला जाता है कि कुलधरा में कोई रुक नहीं सकता, जो रुका उसकी ज़िंदगी आबाद नहीं हो पाएगी। बहुत लोगों ने ये जगह की कहानी बताई है कि कुलधरा से औरतों के हंसने की आवाज़ें, बच्चों के रोने की आवाज़ें, मेलों के शोर की आवाज़ें आती रहती है। ये जगह पूरी तरह से सील्ड है। रात होते ही वो जगह पर गेट्स बंद हो जाते हैं। लेकिन गौरव को इस जगह को देखने का बड़ा मन था। तब गौरव आज तक न्यूज़ के टीम के साथ भी काम करते थे, तो अपने कुछ साथियों और आज तक के कैमरामैन के साथ गौरव वहाँ चले गए। पहले तो वो थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे तो उनको कुछ खास नहीं मिला। फिर वो वहाँ के कब्रिस्तान पर गए तो उनके कीटोमीटर पर एक सिग्नल मिलने लगा। गौरव के हिसाब से एक मुर्दा या एक भूत उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। ये सब सुनकर गौरव और उसकी टीम तुरंत वहाँ से निकल पड़ी। गौरव का मानना था कि भूत हमें कुछ नहीं करते, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उन्हें हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए। भूत तुम्हें तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम उसे नहीं छेड़ोगे। इसलिए वो वहाँ से चले गए। 2009 से 2016 तक सब सही चल रहा था। ऐसा बोल सकते हैं कि गौरव को यहाँ वहाँ काम मिलते रहता था और ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। 2015 में गौरव की शादी भी हुई थी। बट बड़ी चौंका देने वाली बात है कि भूतों की मिस्ट्री ढूंढने वाला आदमी एक दिन खुद उसकी मौत एक मिस्ट्री बन जाएगी।
गौरव दिल्ली में अपनी वाइफ और माँ बाप के साथ द्वारका इलाके में रहता था और गौरव का काम ही ऐसा था कि उसे रात को ही बाहर निकलना पड़ता। दिन में वो काम नहीं कर पाता था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे इंसानों का इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता था। रात होते ही सब सुमसाम हो जाता तो गौरव रात में ही अपना काम करते। 6 जुलाई 2016 को वेनेसडे था। रोज़ की तरह गौरव दोपहर में पूरा टाइम घर पर ही थे। शाम होते ही 5:30 के करीब वो अपना काम करने निकल गए। गौरव जनकपुरी के कोई हॉन्टेड प्लेस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और काम होते ही करीब 1:30 के अराउंड गौरव रात में घर आ गए। गौरव का इतना लेट आना उसकी पत्नी को पसंद नहीं था तो उन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद ही गौरव चुपचाप सो गए। सुबह यानी 17 जुलाई 2006 को गौरव रोज़ की तरह 7:30-8 बजे उठे, अपना ब्रेकफास्ट किया और कुछ 11 सवा 11 के आसपास अपना ईमेल चेक करने लग गए। कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के फ़ोटो भी देखने लग गए। एक ईमेल का रिप्लाई करते हुए गौरव ने खुशी भी जताई कि जल्द ही किसी मैगजीन के कवर पर गौरव की फ़ोटो छपने वाली है। गौरव के घर में तब वाइफ और माँ बाप सब जगे हुए थे और उनका अपना डेली रूटीन चल रहा था। गौरव भी अपने काम में बिजी थे और इस बीच वो बाथरूम चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही बाथरूम से ज़ोर की आवाज़ आई। उसे सुनकर उनकी पत्नी फौरन भागी और बाथरूम के दरवाजे को पीटने लगी। ये देखकर माँ बाप भी बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारने लगे। कुछ धक्कों बाद ही दरवाजे की कड़ी अपने आप खुल गई और जो हुआ उसे देख गौरव की फैमिली दंग रह गई। गौरव ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके गले पर कुछ काला निशान था। फैमिली ने तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बुलाया, लेकिन तब तक गौरव की आत्मा गौरव के शव को छोड़कर चली गई थी। अब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो पुलिस ने जाना कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। देखकर ही पुलिस ने इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन गौरव की फैमिली ये बात पर विश्वास करने तैयार ही नहीं थी। गौरव के माँ बाप के अनुसार गौरव का काम अच्छा चल रहा था, मैरिड लाइफ में कोई तकलीफ नहीं थी, ना गौरव को कोई बीमारी थी और जो काम गौरव करता था उसमें भी गौरव को कोई मेंटल तनाव नहीं था। तो फिर गौरव सुसाइड क्यों करेगा? इसके बारे में तो पुलिस के पास कुछ आंसर नहीं होता। गौरव की वाइफ से पूछताछ करने पर भी पुलिस को पता चला कि एक दिन पहले ही गौरव का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए सुसाइड किया होगा। लेकिन पुलिस दो चीज़ पर कंफ्यूज थे। एक तो कि जिसे सुसाइड करना होता है वो इतना रुकता नहीं, सुसाइड का थॉट आते ही कर देता है, जबकि गौरव फाइट के बाद ही चुपचाप सो गए, उठकर नाश्ता भी किया और अपना काम भी किया। ईमेल चेक करने पर भी मालूम पड़ा कि गौरव अपने काम से भी बहुत खुश थे। और दूसरा कन्फ्यूजन पुलिस को था कि सुसाइड कोई करता तो उनकी बॉडी दीवार से हैंगिंग होनी चाहिए, लेकिन गौरव की बॉडी तो नीचे गिरी मिली। और अगर गौरव ने अपने आप को हैंग किया होगा और उसकी बॉडी नीचे गिरी तो ऊपर दीवार पर या दरवाजे पर कहीं तो आधा फटा कपड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं नहीं था। और सुसाइड करने पर गले पर नीला निशान आता है, लेकिन गौरव के गले पर सिर्फ काला निशान था, न बॉडी पर कुछ मारपीट के निशान थे। पोस्टमार्टम करके भी ज़्यादा कुछ खास नहीं पता चला, इसलिए पुलिस ने ये केस एज ए सुसाइड बोलकर बंद कर दिया। लेकिन गौरव की वाइफ का कुछ और ही मानना था। गौरव की वाइफ ने पुलिस को बताया कि 10 दिनों से ही गौरव उसको बोल रहा था कि उसके पीछे कुछ नेगेटिव शक्तियाँ गौरव को परेशान कर रही है, तो हो सकता है कि उन्होंने गौरव को कुछ किया हो। लेकिन पुलिस भूतों में नहीं मानती एंड इस बात पर विश्वास करने से मना कर दिया। ये बात मानो रहस्य ही रह गया कि गौरव की अचानक बाथरूम जाके मौत कैसी हो गई। ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी ने बाहर से आकर गौरव को मारा था, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये भी बात है कि गौरव के पास कोई रीज़न ही नहीं था सुसाइड करने, तो वो सुसाइड भी क्यों ही करता। ये बात बस एक मिस्ट्री बनकर रह गई है कि मिस्टीरियस भूतों को ढूंढने वाला आदमी कुछ ऐसा बिना बोले ये ज़िंदगी को छोड़कर चले जाएगा। कमेंट में बताएं आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं। और जो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियों से अपना मनोरंजन करें।